अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी को डिटेल के साथ देखा था। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, फिर वहाँ से रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में इमिट होने वाले पार्टिकल्स की खसूसियात, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है बेटा अल्फा डीके। रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल्स खारिज होते हैं, इनसे मुताल्लिक़ कुछ इस्तिलाहात। अल्फा डीके, इसको बेटा डिफाइन करते हैं अ प्रोसेस इन विच द चार्ज नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड इट्स मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4 यूनिट। एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए अपने अंदर से पार्टिकल खारिज इस तरह से करता है कि उस पेरेंट न्यूक्लियाई का चार्ज नंबर 2 यूनिट कम होता है, और जबकि उसका एटॉमिक मास नंबर बेटा 4 यूनिट डिक्रीज करता है। अगर जनरल फार्मूला ऑफ द अल्फा डीके बेटा रिप्रेजेंट किया जाए, हियर इज आपके पास कोई एक पेरेंट न्यूक्लियाई है X, एटॉमिक चार्ज नंबर है बेटा Z, और उसका एटॉमिक मास नंबर है A। जब ये डीके प्रोसेस में से गुजरता है तो उस वक्त डॉटर न्यूक्लियाई के मास नंबर होगा वो 4 यूनिट डिक्रीज होगा, और उसका एटॉमिक चार्ज नंबर बेटा 2 डिजिट डिक्रीज होगा, और हीलियम पार्टिकल्स खारिज होंगे जिन्हें बेटा अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। ये अल्फा पार्टिकल्स बेटा यहाँ से खारिज होंगे। अमूमी तौर पर देखने में बेटा ये आया कि ऐसे न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन्स की तादाद से प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो इस तरह के न्यूक्लियाई के अंदर हमेशा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन ये लार्जर हो जाती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से ही ऐसे न्यूक्लियाई अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, एक्वायर करने के लिए बेटा डीके प्रोसेस में से गुजरते हैं। अमूमी तौर पर किसी भी एक अल्फा डीके प्रोसेस के दौरान हमेशा 4 चीज़ें बेटा कंजर्व रहते हैं। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा नेचर में उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब वो 4 कंजर्वेशन के कवानीन को ओबे करे। पहला है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास, या जिसे कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहेंगे किसी भी एक अल्फा डीके प्रोसेस के दौरान। ये बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन, आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक जैसे मिलेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है बेटा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक अल्फा डीके प्रोसेस के दौरान ये 4 कंजर्वेशन के कवानीन मस्ट ओबे हो रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बेटा या जहन में रखिएगा। यहाँ अगर गौर करें तो एक पेरेंट न्यूक्लियाई मुकम्मल अपनी आइडेंटिफिकेशन बेटा खोकर किसी एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। एक ऐसा अंदाज जिसके दौरान कोई एक एलिमेंट अपनी मुकम्मल शनाख्त खोकर किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है, ये अंदाज कहलाता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। एक न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान देखने में ये आता है कि बेटा मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई हमेशा लार्जर होता है मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ द पार्ट्स। भी एक न्यूक्लियाई में से पार्ट्स खारिज हुए हैं वो, और जो आपको एक डॉटर न्यूक्लियाई मिला है, इनके मास का सम हमेशा पेरेंट न्यूक्लियाई के मास से स्मॉल होता है। ये मास कहाँ चला जाता है, ये यहाँ से गायब कैसे होता है? तो इसी के अंदर बेटा गौर कीजिएगा। द टोटल मास एनर्जी ऑफ द डीके प्रोडक्ट्स इज लेस देन द मास एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाइड। जो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में मिलते हैं उनकी मास एनर्जी हमेशा ओरिजिनल या पेरेंट न्यूक्लियाइड के मास एनर्जी से लेस होती है। द डिफरेंस इन मास एनर्जी इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। एनर्जी के अंदर ये फर्क बेटा क्या कहलाता है? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या इसको बेटा नाम दिया जाता है क्यू वैल्यू ऑफ द डीके प्रोसेस। ये एक डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर रखिएगा। इसके बाद है बेटा एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स।
अगर तो किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड के लिए, मखसूस न्यूक्लियाइड के लिए आप अल्फा पार्टिकल्स और इनकी काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में आप ग्राफ तैयार करें, तो ग्राफ आपके पास बेटा स्पाइक्स देते हैं। यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में हम ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के लिए हमें इस तरह की स्पाइक्स मिलती हैं। ये हमें बता रही हैं कि जितने भी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स खारिज हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है, डिस्क्रीट एनर्जी यहाँ से मिल रही है पैकेट की सूरत के अंदर। तो यहाँ एक बात जहन में रखिएगा कि किसी भी एक अल्फा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर उस स्पेक्ट्रम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। ये एमसीक्यू जहन में रखिएगा ग्राफ में से कि अल्फा पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रम हमेशा आपको डिस्क्रीट दिखाई देता है, लाइन दिखाई देता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे सामने आया था। तो ये था हमारे पास बेटा अल्फा डीके प्रोसेस, और इसके अंदर हमारे पास एक दो एग्जांपल्स भी आपकी बुक के अंदर दी गई हैं। वो एग्जांपल्स बेटा आप लाजमी कीजिएगा। जिस तरह से एग्जांपल आपके पास है कि एक रेडियम 226 ये कन्वर्ट होता है रेडॉन 222 के अंदर, और हीलियम न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं। ये रिएक्शन बेटा जहन में रखिएगा जो कि अल्फा डीके प्रोसेस जाहिर कर रहा है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।